सफर की, सेफ सफर। सफर क्या होता है भाई, क्या होता है जी सफर? सफर, हाँ, ट्रैवल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा। ट्रैवल यानी कि हम जब ट्रैवल करते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, दूसरी जगह पर पहुंचते हैं, चाहे हम किसी भी काम के लिए जाएं, जहाँ हम लोग ऑफिस के लिए जाते हैं, किस किस काम के लिए हम लोग ट्रैवल करते हैं? ऑफिस के लिए, स्कूल के लिए, कॉलेजेस के लिए, और शॉपिंग के लिए है। अच्छा, शॉप पे जाने के लिए, अपने बिजनेस के काम के लिए, शॉपिंग करने जाने के लिए, मार्केट में जाने के लिए, और पार्टी में जाने के लिए, है ना? मुझे पार्टी बहुत पसंद है सच में। तो पार्टी में जाने के लिए भी हम लोग ट्रैवल करके एक दूसरे जगह से दूसरे जगह में पहुंचते हैं, ठीक है? और किसके लिए, और किसके लिए, और किस चीज़ के लिए हम लोग सफ़र करते हैं? घूमने जाने के लिए। बिल्कुल सही। तो सफ़र जो है सेफ कैसे रहे? सेफ यानी सुरक्षित। सफ़र हम लोग जब करने जाते हैं तो अपने घर से बाहर निकलते हैं, जाते हैं, फिर हम किस चीज़ से सफ़र करते हैं? किन किन चीज़ों से सफ़र करते हैं हम लोग? कार, मोटरसाइकिल, साइकिल, ऑटो, कार हो गया, रिक्शा, बस, और जीप, ट्रेन, एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर, मेट्रो, और कैब, हाँ, ट्रेन हो गया, रिक्शा। तो हम इतने सारी चीज़ों से सफर करते हैं, सड़कों पर निकलते हैं, है ना, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। लेकिन ये सफ़र, हमारा सफ़र सेफ और सुरक्षित कैसे रहे? कैसे सेफ और सुरक्षित सफ़र हो सकता है? तो इस चीज़ को लेकर, हम इन बातों को लेकर आपके लिए एक नाटक लेकर आए हैं, ठीक है जी? तो इस नाटक को क्या आप देखने के लिए तैयार है? तैयार है? सभी तैयार है? लगता है कुछ लोग तैयार नहीं है। अब तैयार है? एक बार जोरदार तालियां हमारे कलाकारों के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अब शुरू करते हैं हम आपके सामने नाटक का पहला भाग। सावधान, खबरदार, होशियार! महाराजा धीराज कील कील काटा पधार रहे हैं। अरे मंत्री जी, मंत्री जी! जी महाराज, जी महाराज! मंत्री जी, मंत्री जी! जी महाराज, जी महाराज! अरे राज्य में खुशहाली है, चारों ओर हरियाली है, सब्जी के कम भाव है, एमपी में चुनाव है। अरे मंत्री जी, मंत्री जी! जी महाराज, जी महाराज! मंत्री जी, मंत्री जी! जी महाराज, जी महाराज! अरे और कोई परेशानी? लोग करते हैं मनमानी, क्रिकेट में कौन छाया है? ऑस्ट्रेलिया को हराया है। महाराज, कोई आया है? ये कान में सुना है जिसने हमको सुर से बचाया है। महाराज माफ कर दे इसे, देखो कैसे घिघियाया है। कौन आया है? महाराज, है कभी नाम पूछा तो कहता रवि है। वाह, जहाँ न पहुँचा रवि वहाँ पहुँचा कवि। हम हुए खुश, बुला कर लेकर आओ उसे। होश! अरे मंत्री जी, क्या पाओगे? अरे महाराज, आपने से हुश बोला। इंसानों के साथ इंसान जैसा बर्ताव करे, जानवर जैसा नहीं। चलिए सॉरी बोलिए। क्या महाराज, इसे होश है थोड़ा? हाँ महाराज, मेरा नाम है रवि हथौड़ा। उसके सामने बनवाओ घोड़ा और उसे भेज दो अल्मोड़ा। मगर महाराज, आदमी हमें अपने राज में नहीं सहना है। मगर महाराज, मुझे कुछ कहना है। ओ, सुन सकते हैं बातें हम 360, सुन सकते हैं बातें हम 360, लेकिन होनी चाहिए जस्ट लाइक कविता पाठ। वाह 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 वाह! मैं निकला गड्डी लेके, मैं निकला गड्डी लेके, रास्ते पे सड़क पर एक मोड़ आया।
तभी मेरी बीबी का फोन आया। बीवियाँ तो होती है ऐसी, बीवियाँ तो होती है ऐसी, फोन ना उठाओ तो कर देती है ऐसी की ऐसी। जैसे ही मैंने फोन उठाया, सामने से पुलिस वाला आया और पकड़ के महाराज आपके सामने लाया। अब बताओ मेरा ऐसा कौन सा कर्म है जो बन गया मेरा जुर्म है? बेटा रवि हथौड़ा, दिमाग लगाओ थोड़ा। गाड़ी चलाते वक्त फोन पे बात करने का जो स्वाद है, वही तो तेरा अपराध है। महाराज, आपसे और पुलिस वालों को बना सकता हूँ कोई भी बहाना, आपसे और पुलिस वालों से बना सकता हूँ कोई भी बहाना, लेकिन बीबी का फोन न उठाना तो नहीं देती वो खाना। मैंने कब बोला कि फोन न उठाना? पर जब भी फोन उठाना तो गाड़ी साइड में लगाना, और चलती गाड़ी में फोन में बात करेगा तो ऐसा ना हो जाए कि तेरी बीवी हमेशा के लिए अकेली रह जाए। महाराज, इतनी तो मुझे अकल ही नहीं आई, पर आपने मुझे बहुत अच्छी बात समझाई, इसीलिए तो कहते हैं जिंदगी एक सफर है सुहाना, एक्सीडेंट करके इसको ना गवाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, एक्सीडेंट करके इसको ना गवाना। उल्ले 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 फोन आते हैं आएंगे हरदम, बात होती है होएगी हरदम। फोन आते हैं आएंगे हरदम, बात होती है होएगी हरदम। साइड पे लगा के बत्तियां ना, क्योंकि घर तुमको सुरक्षित है जाना। साइड पे लगा के बत्तियां ना, क्योंकि घर तुमको सुरक्षित है जाना। जिंदगी एक सफर है सुहाना, एक्सीडेंट करके इसको ना गवाना। बहुत बढ़िया। अभी नाटक बाकी है। जी हाँ, ये कोशिश है TCI, जी हाँ, ये प्रयास है TCI यानी कि ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ये चाहती है कि आपका सफर सेफ रहे। हम चाहते हैं कि आपका जीवन सुरक्षित रहे, आप अपना परिवार सुरक्षित रखें, क्योंकि आप सब मेहनत करते हैं, आप सब काम करते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार के लिए, अपने जीवन यापन के लिए, अपने परिवार की खुशियों के लिए। तो वो खुशियाँ कहीं खत्म ना हो जाए, वो खुशियाँ कभी कम ना पड़ जाए सिर्फ एक छोटी सी गलती की वजह से। इसलिए कोई भी छोटी गलती गाड़ी चलाते वक्त आपको नहीं करनी है। कोई भी आप गाड़ी चलाएं, सड़क पर आप निकले तो किसी भी गाड़ी को चलाएं तो आप ट्रैफिक के नियमों का पूरा ध्यान रखिए, ट्रैफिक के नियमों का पालन कीजिए। रेड लाइट पर क्या करना होता है? रुकना होता है। ग्रीन लाइट पर और पीली लाइट पर होशियार हो जाना, क्योंकि रुकते वक्त भी होशियार होकर ही रुकना होता है और चलते वक्त भी होशियार होकर ही चलना होता है, ध्यान से देखकर समझकर। ठीक है, तो अब आते हैं नाटक के अगले भाग पर। देखिए, तालियां तालियां तालियां। निकला उस्ताद
साल फिर से मुबारक हो। और मेरे छोटे लाल तुझे भी मुबारक हो नया साल। उस्ताद जी ऐसी पार्टी रोज दिया करो। अरे रोज देंगे भाई। भैया उस्ताद जी मेरा गिफ्ट तोहफा। तोहफा 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 तो मैंने लिया ही नहीं। तुझे क्या चाहिए बता। गड्डी की चाबी दे दो, बस एक बार कुछ दूर तक चलाना चाहता हूँ। देख छोटे लाल, गाड़ी चलाना एक जिम्मेदारी का काम है और तुझे चलानी आती है। अगर आज नया साल का तोहफा नहीं दिया तो मैं लोगों को इकट्ठा कर लूँगा और गड्डी में चढ़ जाऊँगा। सारे लोगों को बुलाऊँगा, गाँव वालों मेरा उस्ताद नोट गड्डी की भी, तो मैं गड्डी से कूदी, अपनी टांगें तुड़वाई, हॉस्पिटल जाए और मेरा उस्ताद अकेले गड्डी चलाएंगे। छोटे लाल छोटी बात कर दी तूने अपने उस्ताद के दिल में जाके देखा है कभी? बहुत बड़ा दिल है तेरा उस्ताद का। गड्डी चलाएगा। उस्ताद जी 24 घंटे आपके साथ रहता हूँ, मैं भी गड्डी चलाना सीख गया हूँ। आप देखोगे ना, हैरान हो जाओगे, हैरान। ठीक है। चाबी उस्ताद जी चाबी हो जाए। हाँ उस्ताद जी, अच्छे से चलाओ ना। आप उस्ताद परेशान नहीं हो, मक्खन चलाऊंगा, मक्खन। उस्ताद जी चाबी नहीं लग रही है। इधर लगा इधर। और नशे से चढ़ गए, नशे से चढ़ गए, चढ़ गए। उस्ताद जी छोटे सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा, सब अंधेरा ही अंधेरा है। अब बैग खोदते थे पुत्र, हेडलाइट ऑन कर। ओ सॉरी, भूल गया था। वाह भाई वाह, तू तो बहुत अच्छी गाड़ी चलाता। उस्ताद जी आपके साथ रह रहे के सब सीख गया हूँ। शाबाश, ऐसे सीखता रहेगा तू बहुत बड़ा ड्राइवर बनेगा। त्रोला चलाएगा, त्रोला। उस्ताद जी सामने से 2 पटपटियाँ आ रही है, कहो तो बीच से निकाल दूँ? बीच से निकाल दे। निकाल दूँ? हाँ निकाल दे। अब देखना अपने चेले का कमाल। अबे ये पटपटिया नहीं, ट्रक है। उस्ताद जी, उस्ताद जी, उस्ताद जी, उस्ताद जी, क्या हो गया उस्ताद जी? उस्ताद जी, सा गलत फैसला जान किसी की ले जाए, जितना चाहे पछताओ वो दिन फिर लौट के न आए। ड्राइविंग जोक नहीं है, जिम्मेदारी है
आपके सामने, ये भाग आपके सामने दिखाया गया, ये शराब पीकर गाड़ी चलाने से संबंधित है। तो आप क्या बताइए कि क्या हमें नशा करके गाड़ी चलानी चाहिए? नहीं। कौन कहता है कि अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि मुझे चाय जितनी पिला दो, मुझे कुछ नहीं हो सकता, चाय जितनी पिला दो, मेरा शरीर एकदम वैसा का वैसे ही रहता है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, ड्राइविंग भी कर सकता हूँ। कौन कौन है भाई साहब, जरा हाथ ऊपर उठा दीजिए। जिसको कितना भी नशा करा दो कुछ नहीं हो सकता उसे। आप बताइए, क्या आप तब भी गाड़ी आपको चलानी चाहिए? क्या बताइए, उन्हें गाड़ी चलानी चाहिए? नहीं। क्या हमें नशा भी करना चाहिए? नहीं। भाई नशा तो हमारे लिए नुकसानदायक होता है ना, हमारी लाइफ के लिए, जिंदगी के लिए नुकसानदायक है, हमारी सेहत खराब करता है। इसलिए हमें नशा भी नहीं करना है और नशा करके गाड़ी भी नहीं चलाना है। तो आइए अब लेकर चलते हैं हम आपके पास अगला नाटक का अगला भाग। जी हाँ, नाटक का अगले भाग आपके सामने हम दिखाने जा रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां कलाकारों के लिए। अरे बाबू शुरू कर। अबे ये नहीं, उठक बैठक। 91 ओए बाबू याद आया? नहीं। तो करते रहे। 96 99 उस्ताद जी आपके लिए पानी। क्या बात है चंदो? ये क्या उस्ताद जी, यूं से सजा दे के रखी है? अरे चंदू, इसे नहीं पता कहीं जाने से पहले क्या क्या करना चाहिए। ओए तू रुक क्यों गया? कर। अरे अबे जा उस्ताद, अब मुझसे नहीं होगा। इतनी उठक बैठक अगर मैंने स्कूल में की होती तो मैं बहुत बड़ा अफसर बन गया होता। मुझे अच्छा। याद नहीं आया, आप ही बता दो। तो बाबू ये बता, मैं कौन हूँ और तू कौन है? हाँ ये तो मुझे पता है, आप ट्रक ड्राइवर है और मैं उसका कंडक्टर हूँ। क्या बात है बाबू? अच्छा ये बता, हम करते क्या है? हम सुबह दोपहर शाम रात, सर्दी हो या बरसात, सुबह दोपहर शाम रात, सर्दी हो या बरसात, रहते हैं साथ साथ। अच्छा तो ये बता, हमें सेफ सफर के लिए क्या करना चाहिए? नहीं, आप तो उस्ताद हैं जी, आप ही बता दें। अबे नालायक, तुझे समझ में नहीं आता कि तू इस गाड़ी से है कमाता? अगर इस गाड़ी का नहीं रखेगा ख्याल तो कहाँ से तुझे कमा के देगी रोटी और दाल? ये तो मैंने सोचा ही नहीं। और सुन बाबू, अगर करना हो सेफ सफर, अगर करना हो सेफ सफर तो चिपका लो अपने दिमाग पर कि गाड़ी चलाने से पहले चेक करो ब्रेक और इंडिकेटर। और अगर टायर में हवा कम रह जाएगी, अगर टायर में हवा कम रह जाएगी तो गाड़ी टाइम से कैसे पहुंच जाएगी? और खुद की मालिश का क्या फायदा? और खुद की मालिश का क्या फायदा अगर गाड़ी रास्ते में ही रुक जाएगा? उस्ताद मुझे माफ कर दो, आज के बाद नहीं करूँगा गलती। आप मुझे हमेशा अच्छी अच्छी बातें सिखाते हो, इसीलिए तो आप उस्ताद हो, मैं उस्ताद कहलाते हो। उस्ताद जी, उस्ताद जी, उस्ताद जी, उस्ताद जी, उस्ताद जी, उस्ताद जी, उस्ताद जी। उस्ताद जी मुझे भी कुछ कहना है। हाँ चंदू बता बता। गाड़ी चलाते समय हमें ध्यान रखना चाहिए, कभी ओवर स्पीडिंग नहीं करना चाहिए, गाड़ी को हमेशा अपनी लेन में चलाना चाहिए, और लेन चेंज करो तो इंडिकेटर देना चाहिए, और गाड़ी को कभी ओवरलोड करके नहीं चलाना चाहिए उस्ताद जी। और नींद आए, भूख लगे तो हमारा ढाबा खुला है, वहाँ आराम कर लो, क्योंकि नींद में कभी गाड़ी नहीं चलाना चाहिए। अरे क्या बात है चंदू, क्या बात है, इसीलिए तो कहते हैं चले
खुशियां बांटते चले, कटी साड़ी चले दी चले, कटी साड़ी चले दी चले, कटी साड़ी चले दी चले। जिंदगी का सफर की ख्याल ऐसी रखते, ट्रैफिक के रूल का ख्याल ऐसी रखते, सेफ सफर करते। गड्डी साड़ी चलती चले, गड्डी साड़ी चलती चले, जंगल पहाड़ा ऐसी करते चले, गड्डी साड़ी चलती चले, गड्डी साड़ी चलती चले, गड्डी साड़ी चलती चले, गड्डी साड़ी चलती चले। गड्डी हमारी चलती जाएगी, चलती जाएगी, चलती जाएगी और यह तभी चलेगी कि जब हम सेफ सफर करेंगे, अपने सफर को सुरक्षित रखेंगे, सेफ रखेंगे। तो जी हाँ दोस्तों, नाटक आपने देखा। अब नाटक में से मैं आपसे पूछ रहा हूँ एक सवाल। जी हाँ, इस सवाल का सही जवाब दीजिए और TCI की तरफ से एक शानदार इनाम लीजिए। जी हाँ, TCI के लिए एक बार जोरदार तालियां आप जरूर बजाइए, क्योंकि TCI का यह प्रयास है कि आपका सफर सुरक्षित रहे, सेफ रहे, हम खुशहाल रहे, आप खुशहाल रहे, अपने परिवार को खुशहाली बांटिए। जी हाँ, सुरक्षा बांटिए, खतरा नहीं। जी हाँ, सड़क पे चलते हुए खतरे से दूर रहना है, सुरक्षित रहना है, सेफ रखना है। यही है TCI का प्रयास। जी हाँ, यही है TCI की कोशिश। तो आप सब तक हम पहुंचे हैं TCI की ओर से। तो अब यह सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि इस नाटक के अंदर जो कवि था उसका नाम क्या था? हाथ ऊपर उठाएंगे और जिन भाई के पास लाइसेंस है वो इस सवाल का जवाब देने के लिए आगे आएंगे। जी हाँ, जिन भाई के पास लाइसेंस है वो इस सवाल का जवाब दें और इनाम पाइए TCI की ओर से। जी हाँ, जिन भाई के पास लाइसेंस है, लाइसेंस हाथ में रखिए, दिखाइए और सवाल का जवाब दीजिए कि इस नाटक में कवि का नाम क्या था? इस नाटक में कवि का नाम क्या था? आइए बस, आइए जी। क्या नाम है साहब आपका? जोर से बोलिए, सबको बताइए। सलमान खान जी। अच्छा, बहुत अच्छा लगा जी आपसे। सलमान खान जी से मिलके हमें बहुत देखो, हम तो चाहते ही थे कि जिंदगी में एक बार सलमान खान से मुलाकात हो जाए और हो गई। बहुत बहुत अच्छा लगा जी आपसे मिलके। आप कौन सी गाड़ी चलाते हैं जी? कौन सी गाड़ी है? जोर से बोलिए। जेडेमार करिश्मा। ओके। और दूसरी गाड़ी है वॉक्सवैगन पोलो। दूसरी गाड़ी है वॉक्सवैगन पोलो। तो आपके पास 2 व्हीलर भी है, आपके पास 4 व्हीलर भी है, ठीक है। अच्छा, पहले हमारे जवाब इस सवाल का जवाब दीजिए कि नाम क्या था हमारे कवि का? जोर से बताइए। रवि नाम था। बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है। एक बार जोरदार तालियां हमारे भाई के लिए। अच्छा, आप ये बताइए कि सेफ सफ़र के लिए, यानी कि सफ़र को सुरक्षित रखने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? आप बता सकते हैं, हमारे सभी भाइयों को बता सकते हैं। ये जानकारी जो हमारे सलमान खान जी आपको दे रहे हैं, इस जानकारी को अपने जीवन में ज़रूर अपनाइएगा और सेफ सफ़र कीजिए, सुरक्षित सफ़र कीजिएगा। बताइए साहब। खासकर गली मोहल्लों में बच्चों को देख के गाड़ी चलाना चाहिए। बच्चों को देख के गाड़ी चलाना चाहिए। आजकल की नौजवान पीढ़ी बाइक लेने के बाद या स्कूटी या स्कूटर कुछ भी लेने के बाद आउट ऑफ कंट्रोल होकर गाड़ी चलाते हैं। अचानक से ब्रेक मारते हैं तो गाड़ी गिर जाती है। बच्चे के साथ भी ऐसा हुआ है कई बार, यहाँ मोहल्लों में कई बार ऐसा हुआ है। उसके लिए हम लोगों ने कई कदम उठाए भी हैं उनको रोकने के लिए, लेकिन कई लोग होते हैं नौजवान रहते हैं, वो रुकते
और रेड लाइट के लिए तो सरकार ने बनाई रखा है, रेड लाइट पे तो रुकना ही है, लेकिन फिर भी कई लोग रेड लाइट पार करते हैं और मेरे हिसाब से वो करना नहीं चाहिए। रेड लाइट हमें पार नहीं करनी चाहिए और गलियों में बच्चों को, लोगों को ध्यान में रख के, बच्चों को ध्यान में रख के गाड़ी चलानी चाहिए। ज़्यादा तेज़ गति से गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, यानी ओवर स्पीडिंग खतरनाक होती है। इसके अलावा सर, इसके अलावा बस ध्यान रखिए किसी को कोई तरीके की कोई भी चोट ना हो या लगे, और जो भी बच्चा या बुजुर्ग जा रहा है उसको देख के गाड़ी नहीं जाने दे, उसको फिर अपनी गाड़ी निकालें। अच्छा, लेन में चलने से संबंधित आप क्या कहना चाहेंगे? लेन में चलाते हैं जब, हाँ, ओवर कॉन्फिडेंट होकर जो कट वट मारते हैं वो ना करें। आजकल नौजवान ज़्यादा करते हैं, हम लोग तो देख के चलाते हैं, लेकिन हम लोग के सारे नहीं बच्चे कैसे आते हैं जो उल्टे सीधे कट मार के गाड़ी निकालते हैं और खुद ही सामने गिर पड़ते हैं। खुद ही सामने गिर पड़ते सामने बचाया और लोगों और बाद में बोलते सॉरी। तो ये सब नहीं होना। पहले हम लोग खुद ही गलती करते हैं, उसके बाद फिर सॉरी कहे तो क्या फ़ायदा? इससे खुद को ही नुकसान होता है, सामने वाले के लिए भी हम खतरा बन जाते हैं। तो हमें लेन में गाड़ी चलानी चाहिए और जिगजैग गाड़ी नहीं चलानी चाहिए, है ना सर? और मुड़ने से पहले हमें देखना चाहिए अच्छी तरह से कि आसपास कोई गाड़ी और तो नहीं है, और इंडिकेटर देखे, बिना इंडिकेटर के गाड़ी चलाने मोड़ने से भी खतरा पैदा हो सकता है। तो पीछे वाले को पता ही नहीं चलेगा वो कहाँ जाना चाहता है, बिल्कुल और एक्सीडेंट हो जाएगा। हो ही जाएगा। और इसके अलावा फिर कई कोई हाथ पैर टूटेगी और सही बात। तो ज़िंदगी हमारे लिए ज़रूरी है, बहुत कीमती होती है ये ज़िंदगी। इस ज़िंदगी को, इसका इंतज़ार हमारे परिवार भी करता है, हम लोगों का इंतज़ार हम घर में हमारा परिवार करता है। तो इसलिए उनके लिए सही है ना, अपने लिए जो हम तो निडर हैं, हम मौत से नहीं डरते जी, लेकिन कम से कम अपने परिवार का तो ख्याल रखना है। जो उनका क्या होगा जब हम डर जाएंगे? सो हमें सुरक्षित रहना है, सेफ रहना है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो PCI की ओर से सलमान खान जी के लिए हम एक तोहफा दे रहे हैं, एक शानदार इनाम दे रहे हैं, और इनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए दोस्तों। ये लीजिए आपकी ओर से, आपको PCI की ओर से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस मैसेज को हमेशा अपने ज़िंदगी में अपनाइए और लेकर जाइए कि हमेशा खुशहाल रहिए, सुरक्षित रहिए, सेफ सफ़र कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया साहब आपका, जो आपने अपना कीमती वक्त निकाला और इस नाटक का हिस्सा बने और इस नाटक को आपने देखा। हमें पूरा विश्वास है कि आप अपने लाइफ में, अपने ज़िंदगी में, यहाँ इस नाटक में मौजूद इसमें दिए गए मैसेज को ज़रूर अपनाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद।